आदि गुरु शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम। मतलब बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, और जन्म और मृत्यु के बीच में बोला मुक्ति। मतलब जीते जी पता लग जाता है कि हम मुक्त हुए कि नहीं हुए। किस बात से लगता है कि हम मुक्त हुए कि नहीं हुए? अगर बोला मृत्यु हो गई तो मृत्यु का विलोम क्या है? जन्म। और जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में मुक्ति है। मुक्ति किसकी है? जो मुक्त है। मुक्त कौन है? जो बंधन मुक्त है, जो किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं हमारे मुक्त। ये है भाई मुक्त व्यक्ति, जो कहीं फंसा हुआ नहीं है। और फंसा हुआ मतलब जो किसी भी चीज को ये नहीं कहता कि मेरी है, जो हर चीज को किसको समर्पित कर रहा है? भगवान को। भुंजते तित्वघम पापा, ये पचन्त्यात्म कारण। हमारे यहाँ हर चीज को परमात्मा को चढ़ाने की बात कही है, तो कितना बढ़िया कहा। कोई भी चीज है उसको बोलो भगवान को चढ़ा। हर चीज को बोलो वाह पति देवता है, उनको भगवान की तरह समझो। उसकी सेवा ऐसी हो रही है जैसे कि भगवान है। वाह, भगवान की सेवा करने का हमको सौभाग्य मिला है। इस प्रकार से उनके पैर दबा रहे हैं जैसे हम ठाकुर जी के पैर दबाते हैं। वाह, पुत्र है, वाह, जैसे यशोदा जी का बेटा है कौन? कृष्ण। ये भगवान ही तो मेरे घर में पुत्र बन करके आया, उसकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि भाई भगवान ही तो है। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर चीज को परमात्मा को समर्पित करो। ऐसा मत कहो कि भाई ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा। युम्यारु करदा 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 अगर प्राण निकल गया, प्राणों का क्या भरोसा है? युम्यारु फट गए प्राण, तब बड़ी बिहारू। प्राण फट गए ना किसमें? किस चीज में? जो मैं कर रहा है। अब उसको थोड़ी पता लग रहा है कि देखो ना भगवान की क्या सृष्टि है। जिस चीज के लिए वो मैं बोल रहा है तो उसी जगह घूम रहा है वो। कभी छिबाड़ू बने थे और कभी पोतलू बने थे, कभी कीड़ू बने थे, कभी मुसु बने थे। अब वो जब तक उसकी वो भावना नहीं हटेगी, उसके प्रति जो आसक्ति है, जब तक वो नहीं टूटेगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। और वो भावना कौन सी योनि में टूट सकती है? केवल यही तो है वो मनुष्य योनि, जिस चीज में हम समझ सकते हैं कि यार मेरे लिए नहीं है, सब भगवान के लिए, सब दूसरे के लिए। जब कहा गया कि 18 पुराणों को क्या निचोड़ निकला, दो बातें व्यास जी ने की। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे के लिए जितना हो सकता है उतना कर। पापाय परपीडनम, हमारे द्वारा अगर किसी को दुख पहुंचता है तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? नहीं तो फिर घूमते रहो इसी चीज में। वाह, इसलिए जो सन्यासी होता है वो भी अपने आप को ही समर्पित कर देता है, चढ़ा देता है भगवान को। इसलिए शरीर छूटने के बाद भी उनका शरीर धरती के अंदर दबाया जाता है। उसके बाद भी उनकी जो दिव्य शक्ति होती है वो चारों तरफ काम करती है। इसलिए भगवान के जो अवतार हुए किसके लिए हुए? हमारे लिए हुए। हमको इस संसार से बाहर निकालने के लिए हुए। तो पहला अवतार भगवान का सनकादि अवतार। तो सनकादि अवतार में भगवान ने एक ही काम बताया है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो कई तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो सन्यासी हो गए, उन्होंने तो विवाह किया ही नहीं। लेकिन जो गृहस्थी है उनको भगवान कैसे मिलेगा? बोला तुम चिंता क्यों करते हो? जितने दिन का तुम अनुष्ठान रखोगे
उतने दिन के लिए तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो उतने से ही परमात्मा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कितनी बड़ी छूट दे दी हमको, बताओ। जो सन्यासी है वो तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए जब हम अनुष्ठान में बैठे हुए, कभी हमने नवरात्र का पाठ किया, कभी हमने भागवत का पाठ किया, कभी हमने कोई पाठ रखा, तो तुम जो पाठ भी रखो, तुम हर पाठ में ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसलिए हमारे यहां बरनी बांधी जाती है, बरनी बांध, हम अनुष्ठान में हैं बैठे। तो जो सन्यासियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को पुण्य मिलता है, वही पुण्य एक गृहस्थी को भी मिलता है। कितना बढ़िया कहा गया। दूसरा अवतार है भगवान का वराह अवतार, जिसमें भगवान ने स्वच्छता अभियान चलाया। वराह अवतार में सुंदर, वाह भाई। हम केदारनाथ गए तो वो भगवान भी तो पक्का आएगा ही आएगा, हमारे घर भी आएगा। इसलिए हम केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, जगन्नाथ जा रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है। तुम जिस देवता के दर्शन करने के लिए जाओगे, वो देवता तुम्हारे घर में जरूर आएगा। इसलिए हमारा जो ये स्थान है, ये स्थान इतना दिव्य होना चाहिए कि हर देवता यहां आने के लिए व्याकुल हो जाए। स्वर्गीय शशिभूषण जी धन्य हो गए उनकी केदारनाथ की यात्रा, क्योंकि उन्होंने उस केदारनाथ को हमारे इस देवी सौड़ के दिव्य भगवती के मंदिर में स्थापित कर दिया है, यहां बिठा दिया भगवान को। हम वैष्णो देवी की यात्रा में गए, वैष्णो देवी ने वचन दिया कि तू चिंता मत कर, मैं जरूर आऊंगी वहां। और वैष्णो देवी ने आई, वो यहां देखा उसने, यहां वाह रे वाह, कितना सुंदर स्थान है ये। और इस धरती की जितनी भगवतियां हैं, वो सारी की सारी हमारी मां भगवती भुवनेश्वरी के दिव्य मंदिर में बैठ गई। यहां पर नहीं, क्या पर्चा दिखाती है अपना, क्यों दिखाती है? क्योंकि सारे के सारे जो दिव्य शक्तियां वो सब यहां आने में लगी है। सबसे पहले तो आपको खुशी इस बात की होगी कि इसी देवी सौड़ में हमारे पूज्य पिताश्री ने रह करके जब पूरे देश की यात्रा की होगी, 676 जिलों में उन्होंने झंडा गाड़ा है। कितने तीर्थ आए होंगे और कितने मंदिर आए होंगे, कितनी शक्तिपीठ आए होंगे, और सबको उन्होंने प्रणाम किया होगा, सबका आशीर्वाद लाया होगा। और वो सारा का सारा आशीर्वाद कहां पहुंचा? यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर में पहुंचा होगा। हम आपको पहले भी बोल रहे थे, जब आप कहीं जाओगे तो वो शक्ति वापस जरूर आती है।